नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में भी कुछ जो मोड्स हैं, जो मेथड्स हैं, जो तरीके हैं अलैंगिक जनन के, वो अपन पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो मेथड है वो हम आज पढ़ेंगे। इसके अलावा जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उस मेथड के बारे में भी हम बात करेंगे। तो स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु जनन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कायिक प्रवर्धन के बारे में आज अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसको समझेंगे कि किस प्रकार से जो बीजाणु जनन है, स्पोर फॉर्मेशन है, वो जीवों में होता है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कायिक प्रवर्धन जीवों में किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। जैसा कि आप देख रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ये फंगस जो है, जो कवक है, उसमें देख रहे हैं आप ये मशरूम है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे स्पोरेंजिया आपको दिखाई देंगे। स्पोरेंजियम जो है वो आपको दिखाई देंगे, छोटे छोटे जो ये वाइट कलर्ड स्पोरेंजियम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बीजाणुधनी है। जब ये ब्रस्ट होती है मैच्योर होने के बाद में, जब ये फट जाती है तो इसमें से स्पोर्स निकलते हैं, बीजाणु इसके अंदर से निकलते हैं। तो ये मशरूम है, ये जो आप देख रहे हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये राइजोपस है, ये भी फंगस है। इसमें ये हाइपा है, कवक तंतु जिसे अपन कहते हैं, और ये जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट के लास्ट पॉइंट पर ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कहलाती है दोस्तों स्पोरेंजियम, बीजाणुधानी। और जब ये स्पोरेंजियम ब्रस्ट होता है आफ्टर मैच्योरेशन, जब परिपक्व होने के बाद में जब ये ब्रस्ट होता है, फट जाता है, तो इसमें से कुछ स्मॉल थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर जो है वो निकलती है, जिन्हें हम स्पोर्स कहते हैं, बीजाणु जिन्हें हम कहते हैं। और ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं दोस्तों, फर्न में स्पोर फॉर्मेशन, ये लीफ के ऊपर जो आपको ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये जो है ये स्पोरेंजियम है। और जब ये ब्रस्ट होती है तो इनमें से स्पोर्स निकलते हैं, और ये स्पोर्स जो है विंड्स और अदर जो जो मोड्स हैं, लाइक विंड, एयर, वाटर के थ्रू जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ये चली जाती हैं। और स्पोर्स जब फेवरेबल कंडीशन होता है, जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है, तो उसके बाद में वो विकसित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु जनन में क्या है? पहली बात इसके बारे में, दिस इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह अलैंगिक जनन की एक विधि है दोस्तों। दिस मेथड इज कॉमन इन फंगस, मॉस एंड फर्न्स। ये जो विधि है दोस्तों, ये कवक, मॉस और फर्न में सामान्य रूप से पाई जाती है दोस्तों। स्पोर आर यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर which present in the special sac-like structure called sporangia। स्पोर जो है वो यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है दोस्तों, और ये एक स्पेशल थैलीनुमा संरचना सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, जिसे हम स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम के नाम से हम उसे जानते हैं दोस्तों। बीजाणु यानी कि स्पोर जो है वो एक कोशिकीय संरचना होती है और एक विशेष थैलीनुमा संरचना में पाई जाती है, जिसे बीजाणुधनी हम कहते हैं दोस्तों। तो स्पोर फॉर्मेशन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन की विधि है, और ये मेथड जो है वो फंगस, मॉस और फर्न्स में सामान्य रूप से पाया जाता है। कवक, मॉस और फर्न में सामान्य रूप से पाई जाती है। स्पोर्स जो है वो यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, एक कोशिकीय लैंगिक संरचना होती है, ये प्रजनन संरचना होती है, जनक संरचना होती है, जो विशेष थैलीनुमा संरचना में पाई जाती है, जिसे हम बीजाणुधनी के नाम से जानते हैं, स्पेशल सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और आगे अपन देखते हैं। तो व्हेन स्पोर मैच्योर, स्पोरेंजिया ब्रस्ट एंड थिक वॉल्ड स्पोर्स कम आउट एंड कैरिड बाय एयर एंड वाटर टू अनदर प्लेस।
और जब स्पोर मैच्योर हो जाता है तो स्पोरेंजिया जो है वो भ्रष्ट हो जाता है, टूट जाता है। और जो थिक वाल्ड स्पोर्स होते हैं, जिनकी जो दीवारें हैं, भित्तियाँ हैं, मजबूत होती हैं, वो बाहर आते हैं और एयर और वाटर के जरिए, वायु और पानी के जरिए अन्य स्थानों पर ले जाया जाता है। तो बीजाणु परिपक्व होने पर बीजाणुदानी फट जाएगी और बीजाणु जो है बाहर निकलकर फैल जाते हैं और वायु तथा जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो जब स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो स्पोरेंजियम भ्रष्ट हो जाता है, फट जाता है, और जो स्पोर्स हैं जिनके ऊपर थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन से उसको प्रोटेक्ट करती है, वो बाहर आते हैं स्पोर्स और उनको एयर और वाटर के जरिए अनदर प्लेस पर ले जाया जाता है। दोस्तों, बीजाणु परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व होने के बाद में बीजाणुदानी फट जाती है और बीजाणु बाहर निकल कर फैल जाते हैं और वायु और जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको ले जाया जाता है। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस स्पोर्स जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है, अनुकूल परिस्थितियाँ आती है, तो स्पोर जो है वो जर्मिनेट करते हैं और न्यू इंडिविजुअल्स, नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट वो कर लेते हैं। तो अनुकूल परिस्थिति होने पर बीजाणु अंकुरित होकर नए जीवों में विकसित होते हैं। तो ये था दोस्तों स्पोर फॉर्मेशन जो हमने देखा, कुछ डायग्राम के जरिए में हम देखेंगे जो कि आप पहले देख चुके हैं। दिस इज़ द हाइपा, कवक तंतु जिसे हिंदी में कहते हैं। दिस इज़ द फिलामेंट, ये आप देख रहे हैं बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये स्पोरेंजियम होता है, बीजाणुधानी होता है। और जब ये भ्रष्ट हो जाता है तो इसमें से स्पोर्स निकलते हैं, बीजाणु इसमें से निकलते हैं दोस्तों। और ये स्पोर्स जो है एयर और वाटर के जरिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद में जब फेवरेबल कंडीशंस आती है, अनुकूल परिस्थितियाँ आती है, तो उसके बाद में ये नए जो ऑर्गेनिजम्स हैं, न्यू जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको डेवलप करते हैं, उनमें विकसित हो जाते हैं, उनका निर्माण ये कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है आज का अपना वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक प्रवर्धन। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, एग्ज़ाम व्यू से भी है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं दोस्तों। क्योंकि इसके भी और मोड्स होते हैं और इसके मेथड्स होते हैं, नेचुरल मेथड्स भी हैं और आर्टिफिशियल मेथड्स भी इसके हैं। तो आइए दोस्तों, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में अपन आज बात करते हैं। तो द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन की विधि, इन विच, जिसमें एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट बॉडी कैन डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये अलैंगिक जनन की एक विधि है दोस्तों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक मेथड है, जिसमें जो एरियल पार्ट होते हैं, जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं प्लांट्स के या पेरेंट बॉडी के, वो जो है नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने में एबल होते हैं दोस्तों। तो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव के कायिक भागों से नए जीव का विकास होता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है दोस्तों। तो आप देखते हैं कई प्लांट्स को जो है, कई प्लांट्स की टहनियों को उगाने के बाद में वो टहनियाँ जो है ग्रो कर जाती है, उनमें एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो डेवलप हो जाती हैं, जो लेटरल रूट्स हैं, पार्श्व जो जड़ें हैं वो डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती हैं। और कुछ दिनों बाद में वो जो पार्ट है वो नए प्लांट बॉडी का या नए पौधे का निर्माण कर लेता है। आइए दोस्तों और देखते हैं नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जो नेचुरल मेथड्स हैं, प्राकृतिक जो विधियाँ हैं, तो आप देख रहे हैं राइजोम, प्रकंद, रनर, ऊपरी भूस्थापरी, बल्ब, सल्क कंद, ट्यूबर्स कंद, कॉम्स, घन कंद, प्लांटलेट्स, पादप भाग जैसे कि पत्ती है, टहनी है, ट्विग्स हैं, कोई भी। तो दीज आर द नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये सारे प्राकृतिक विधियाँ हैं, प्रकंद, भूस्थापरी, सल्क कंद, कंद, घन कंद और पादप भाग। इनको बारे में अपन आगे देखेंगे डायग्राम्स में, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये ट्यूबर इन पोटैटो, आलू में कंद आप दिखाई दे रहे हैं। जो पोटैटो होता है, पोटैटो आपने देखा होगा, जब आप पोटैटो लेकर आते हैं तो उसके ऊपर छोटी छोटी आईज आपको दिखाई देती हैं, छोटी छोटी जो बर्ड्स है वो दिखाई देती है, जिन्हें हम आई के नाम से जानते हैं। और वो जो आई है वो ग्रो करके नया जो पोटैटो प्लांट है वो डेवलप कर लेती हैं।
ये देख रहे हैं दोस्तों आप प्याज में सल्ककंद ऑनियन बल्ब, यहाँ पर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये नए जो ऑर्गेनिज्म है, नया जो ऑनियन है उसको डेवलप करता है। ये स्ट्रॉबेरी में आप देख रहे हैं दोस्तों ऊपरी भूस्थापरी रनर आप देख रहे हैं, यानी कि जो टहनियाँ हैं वो जब किसी ज़मीन को टच करती है तो उस पर एडवेंटिशियस रूट्स आ जाती हैं और वो नए जो स्ट्रॉबेरी प्लांट है या मिंट प्लांट है या जो छोटी-छोटी ग्रास होती है उनमें भी ये रनर जो है पाया जाता है। ये राइज़ोम है दोस्तों, प्रकंद है, ये ज़्यादातर जिंजर में पाया जाता है, अदरक में ये पाया जाता है दोस्तों। और इसमें भी एडवेंटिशियस जो बड्स हैं वो आ जाती हैं और सेपरेट होके ये नया जो ऑर्गेनिज्म है, नया जो प्लांट बॉडी है वो बना लेता है। इसी तरीके से और अगर एग्जांपल अपन देखें दोस्तों, तो ये देखिए, ये आप ऊपरी भूस्थापरी देख रहे हैं, शकर्स देख रहे हैं, जो पौधे की महीन जड़ें हैं, जड़ों के द्वारा नया, अब ये जो टहनियाँ हैं इनको सेपरेट करके अगर अपन लगा देते हैं तो ये नया जो प्लांट बॉडी है वो बना लेगा, नया पौधा जो है ये बना लेगा। ये ऑफसेट दोस्तों, ये जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं दोस्तों, जो जलीय पादप होते हैं उनमें ये पाया जाता है दोस्तों। जब ये सेपरेट होता है यहाँ से सेपरेट होके ये नए अलग अलग प्लांट बॉडी में डेवलप हो जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अपन बात करेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो अभी अपन ने देखा इनको अपन एक्सप्लेन करेंगे, विस्तार से अपन इनको देखेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और नए नए वीडियो आपको मिल सके दोस्तों। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।